नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। पुलिस की नौकरी में समय का अभाव किसी से छुपा नहीं है। एक पुलिस जवान अपने सेवा काल में बमुश्किल अपने परिवार के लिए समय निकाल पाता है। इतनी व्यस्त दिनचर्या के बीच रायगढ़ जिला पुलिस में पदस्थ पुलिस के जवान प्रदीप इजारदार अपनी विशिष्ट कार्यशैली की वजह से अपने विभाग के अलावा समाज में भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं। प्रदीप इजारदार छत्तीसगढ़ पुलिस में सेवा करने के अलावा एक स्पोर्ट्समैन भी है। उन्होंने अपनी अचूक निशानेबाजी की बदौलत पुलिस विभाग सहित अपने शहर और राज्य का नाम राष्ट्रीय स्तर पर कई बार रोशन किया है। वर्तमान में प्रदीप मिशन गौरैया का हिस्सा बनकर हमारे बीच तेजी से विलुप्त होती इस नन्हे पक्षी की प्रजाति के पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रदीप अपने थोड़े से वेतन में अपने घर की ज़रूरतों और खेल गतिविधियों के खर्चे के अलावा मिट्टी से बना एक बसेरा लोगों को मुफ्त में वितरित कर रहे हैं, ताकि हमारे बीच गौरैया की घटती जनसंख्या को अविलंब होने से रोका जा सके। इस मुहिम के विषय में प्रदीप इजारदार बताते हैं कि मिशन गौरैया 2023 के तहत हमारा मकसद गौरैया को घर प्रदान करना है, ताकि उनकी विलुप्त होती प्रजाति को रोका जा सके और उनकी जनसंख्या बढ़ने में मदद की जा सके। गौरैया एक ऐसी पक्षी है जो इंसानों के करीब बने घरेलू प्राकृतिक वातावरण में रहना पसंद करती है, लेकिन हमारे अंधे विकास की दौड़ ने गौरैया और इस जैसे अन्य घरेलू पक्षियों का प्राकृतिक आवास छीनना शुरू कर दिया है। गाँव और शहरों के आसपास तेजी से बढ़ता औद्योगिकरण, नगरीकरण और अन्य दूसरे प्रकार के विकास कार्यों के लिए हमने बड़ी संख्या में जंगल और पेड़ पौधे काटे हैं। आबादी के बीच स्थित यही पेड़ गौरैया चिड़िया का सहज प्राकृतिक आवास हुआ करते थे। पेड़ों की जगह हमने सीमेंट के जंगल खड़े कर दिए। इससे गौरैया का घर उजड़ने लगा। सच कहें तो हमने अपना पक्का घर बनाने के चक्कर में इनका घर उजाड़ दिया, जिससे उनकी संख्या में काफ़ी गिरावट आई। वहीं खेतों में इस्तेमाल हो रहे रासायनिक कीटनाशक दवा का इस्तेमाल भी गौरैया की घटती संख्या के लिए बड़ी जिम्मेदार रही है। आज हमें हमारी चाही सारी सुविधाएं प्राप्त होती रही हैं, तो क्या हम अपने घरों में थोड़ा सा जगह इस नन्ही सी प्यारी चिड़िया को नहीं दे सकते हैं? इस भावना के वशीभूत होकर प्रदीप इजारदार द्वारा रायगढ़ जिले में गौरैया को बचाने की मुहिम प्रारंभ की गई है, जिसके तहत वे मिट्टी से बना एक बसेरा लोगों को फ्री में मुहैया कराते हैं। वे कहते हैं गौरैया के लगातार कम होने के लिए केवल सरकार को ही जिम्मेदार नहीं मान सकते। इसके लिए हम सबको आगे आना होगा और घर का एक कोना गौरैया के नाम करना होगा। प्रदीप बताते हैं कि उक्त मुहिम की शुरुआत महासमुंद के ग्राम अमाकोनी के फार्मासिस्ट संजय कुमार साहू के द्वारा की गई थी, जिनसे उन्होंने बात करते इस मुहिम को रायगढ़ में भी प्रारंभ किया। प्रदीप अब तक 70 से 75 लोगों को बसेरा का वितरण कर चुके हैं। उक्त मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए लोगों के द्वारा उन्हें आर्थिक रूप से सहायता भी प्रदान की गई है। प्रदीप की दिली इच्छा है कि ये मुहिम समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे और सभी लोग इसमें अपना सक्रिय योगदान दें, तभी गौरैया को बचाने की मुहिम सफल हो सकेगी। अभी जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि गौरैया की जो प्रजाति है, जो हमारे घर में हमारे साथ रहना पसंद करती थी, उनकी प्रजाति एक अचानक से विलुप्त होती जा रही है। उसके बहुत से कारण हैं, जैसे कि पेड़ों की संख्या में कमी होना और आजकल के जितने भी सब्जियां किसान के लोगों के द्वारा जो कीटनाशक यूज की जा रही है, जिससे उनके भोजन का व्यवस्था नहीं हो पाना, 4G 5G जिसके उनकी संख्या घटती जा रही है। इसलिए हम लोग एक मुहिम शुरू किए हैं, जिसका शुरुआत महासमुंद से हुआ, जिस कॉन्सेप्ट को अपन रायगढ़ में स्टार्ट किए हैं। एक मिट्टी का बसेरा होता है, जिसे हमने अभी वहाँ टांगा है, वो उसको हम फ्री में लोगों को मुहिम करा रहे हैं, उनको प्रदाय करा रहे हैं, जिससे जो भी व्यक्ति जिनके घर में चिड़िया आती हैं, वो अपने घर के पास उसे टांग देंगे, जिससे चिड़िया उसको पहले तो अपने हिसाब से देख लेती हैं और उसमें अपना बसेरा बना लेती हैं, अपना घर बना लेती हैं और उसमें ही अपने अंडे देती हैं। उसका साइज ही इस प्रकार है कि उसमें गौरैया के अलावा दूसरी चिड़िया नहीं आएगी, क्योंकि दूसरी चिड़िया आती हैं तो उनके अंडे को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि जो गौरैया की विलुप्त प्रजाति है, विलुप्त होती जा रही है, उसको रोकना है और उनके मतलब ग्रोथ करना है उनकी संख्या में। कितने लोगों को वितरण कर चुके हैं? अभी तक 60 से 70 लोगों को मैं वितरण कर चुका हूँ। ये आप जिस मुहिम चला रहे हैं, ये कोई आपका फाउंडेशन वगैरह है या किसके तहत नहीं, चला अभी रहे कोई फाउंडेशन नहीं है, फिलहाल मैं शुरुआत किया हूँ, फिर धीरे से मेरे को अमित भैया का भी साथ मिला है। अब धीरे धीरे रायगढ़ में लोग जुड़ते जा रहे हैं और इसका बहुत तारीफ भी कर रहे हैं। प्रकृति प्रेमी सामने आते जा रहे हैं। हैं? अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम प्रदीप इजारदार है, मैं यहीं छत्तीसगढ़ पुलिस में आरक्षक के पदस्थ हूँ।